मैं थोड़ी ना आपको कहानी भी बताने वाली हूँ यहाँ की। पहले मैं आगे जाके दिखाती हूँ आपको, फिर बताती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे ना भूत जो है वो रहते थे और क्या करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। हाँ, जिन्हें जो है वो जिन कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। क्या बताऊँ, स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। अब क्लासेस जो है हो रही हैं, अच्छे से ही हो रही है, लेकिन अभी ज़्यादा बच्चे नहीं आए तो उतने अच्छे से भी समझो नहीं हो रही है। तो मंडे से शायद अच्छे से क्लासेस होंगी हमारी। तो सारा टाइम जो है वो स्कूल में ही निकल जाता है। सुबह 10 बजे स्कूल आना, फिर जाना और फिर स्कूल से 4 बजे आना। तो इतना इंसान थक जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है व्लॉग बनाने का, तो इसलिए मेरे व्लॉग जो है वो काफ़ी समय के बाद आ रहा है आज भी। तो अभी आगे आगे देखते कि क्या होता है। बना पाती हूँ मैं व्लॉग की नहीं बना पाती हूँ, बनाऊँगी लेकिन थोड़े ना देर देर के बाद ही। फिर आपको पता ही, अगर स्कूल जाना, फिर पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सपोर्ट करना। सो गाइज़, मैं आपको बता ही रही थी कि मेरे स्कूल जो है लग चुके हैं। तो क्या है ना कि मेरे को कब नींद पड़ गई मुझे खुद ही पता नहीं लगा और मैं मसा अभी उठी हूँ और इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और अभी किचन में जो है वो मेरी बहन सब्ज़ी बना रही है। तो चलो किचन में जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या बना रही है। तो यहाँ पे जो है वो करेले की सब्ज़ी बन रही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि करेले की सब्ज़ी जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी कड़वी होती है ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तो अभी इसमें जो है इसमें तेल डाला है और करेला डाला है काट के, और उसके ऊपर जो है वो हल्दी डाल दी है। तो मेरी मम्मी जो है वो दुकान पे है और मेरा भाई भी दुकान पे। अभी मैं और मेरी बहन ही जो है वो घर पे है। और देख सकते हैं आपकी बड़ी बहन होना जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो घर की छोटी बेटी होती है ना, उसे आसानी हो जाती है, यानी कि फ्री की जो है वो नौकरानी जो है वो मिल जाती है। मतलब प्यार ही है, क्या करे। इसने ही बिगाड़ के रखा है मुझे, काम करने तो देती है नहीं। तो फिर ऑफ कोर्स मुझे आलस तो आना ही है ना खाना बनाने में, क्या करूँ। मेरी तारीफ में कुछ कहिए। सच्चाई ये है हम्म कि मैं तुझे सर पे नहीं चढ़ाया हूँ। हाँ, तो फिर मेरे पेपर खत्म हो गए इसलिए मैं घर हाँ पछता रही हूँ। हाँ, वो बात तो है। सुबह 10 बजे से जो है वो 4 बजे तक स्कूल लगता है। हालांकि मैं जो है वो 11th में पहुंच गई हूँ, तो 11th वालों की जो है समझो 1 बजे तक जो है वो छुट्टी हो जाती है। मतलब अभी अच्छे से क्लासेस नहीं है ना, इसलिए हम जल्दी आते हैं। लेकिन मैं घर नहीं आती क्योंकि मुझे पता है ना कि काम जो है फिर मुझे भी करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे तैसे जो है वो मैं 4 बजे आती हूँ। तेरे को पता है ना कि आज तूने बर्तन साफ करने से तू घर नहीं आई है ना। हाँ। मुझे पता चला था। वैसे सोच रही थी मैंने कहा वो तभी नहीं आई है, उसको पता है मैंने बर्तन साफ करने 2 बजे। तो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी अंदर, तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी बात कर करके, तो इसलिए मैं अभी बाहर आ गई, थोड़ी ठंडी हवा खाने, थोड़ा अपना दिमाग जो है वो फ्रेश करने, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बातें पसंद नहीं है करना, ज़्यादा फालतू बातें पसंद नहीं है करना। तो इसलिए ना अभी मैं बाहर आई हूँ ठंडी ठंडी सी हवा लेने के लिए। और अभी आप पीछे देख सकते हैं हमारे गाँव का नाइट व्यू जो है वो कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। पहाड़ों पे लाइट ही लाइट है। सोचो अगर इन पहाड़ों पे जो है पूरे पहाड़ भर के अगर घर होते तो फिर कितना ज़्यादा प्यारा लगता ना। लाइट ही लाइट। वैसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और मैं थोड़ी ना आपको कहानी भी बताने वाली हूँ यहाँ की। पहले मैं आगे जाके दिखाती हूँ आपको, फिर बताती हूँ। हाँ, अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, लाइट तो है लेकिन जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। क्या बताऊँ मैं आपको, अभी मुझे चुड़ैल की शक्ल दिखी और मैं डर गई, यानी कि मेरी बहन, उसकी शक्ल दिखी, उसने मुझे डराया। तो
इसलिए थोड़ा सा डर गई। वैसे मैं डरती नहीं हूँ। अभी मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे पास सामने कोई भी नहीं, देखो मेरी बहन भी नहीं है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, सिर्फ आपको यहाँ की थोड़ी सी स्टोरी बताने के लिए और यहाँ का नाइट व्यू दिखाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करना और हाँ कमेंट भी करना। तो अभी मैं वापस आ गई हूँ और तुझे पता है मेरा बदतमीज लाइट जला के बाहर निकल मेरे को पता नहीं मारा। तुझे क्या लगा कोई आतंकवादी आ गया है? मैं खुद डर गई उधर से शोर शोर लगा। कहाँ? Guys, मुझे फनी बात पता क्या लगी, पत्थर से नहीं मारा। हाँ। तो तुझे पत्थर पर देख नहीं वैसे तो नहीं मारता, वैसे तो आराम आराम से आया था। मैं अभी आपको कहानी सुनाने वाली थी तो उस साइड हमारे पड़ोस की आंटी के घर से ना मुझे आवाज़ें आने लगी तो मैं डर गई। मैंने उस साइड ले कैमरा देखा, फिर मैंने देखा क्या लगी हैं? मुझे ना बोलना भी नहीं चाह रहा, पहले मैं अंदर जाती फिर अच्छे से बात करती। तो हुआ ऐसा कि मैं आपको वहाँ की जो है वो कुछ स्टोरी बताने वाली थी। तो अकेली थी ना मैं, तो मेरी पड़ोस वाली आंटी उनके घर के सामने ना मुझे आवाज़ सी आने लगी। मैं डर गई एकदम, लेकिन फिर भी देखो मैं वहाँ से भागी नहीं और मैंने कैमरा दिखाया तो मैंने देखा कि वहाँ से मेरा भाई आ रहा था और ये भी डर गया और ये भी इतने आराम आराम से आ रहा था। मुझे कहता है शुक्र मैंने तुझे पत्थर नहीं मारा, क्योंकि इतना ज़्यादा डर गया था ये भी। तो अभी जो है मेरी मम्मी दुकान से आ गई है और जैसे ही दुकान से आ गई है और वैसे ही उनका काम जो है वो शुरू हो गया। मैं दिखाती हूँ, सब खत्म। ये देखो खर्च हो गया सारा कुछ। हाँ, तो मैं आपको जो है उधर की थोड़ी सी हॉरर स्टोरी जो है वो बताने वाली हूँ। वैसे मुझे तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे जब दादाजी होते थे ना वो सुनाया करते थे ये सारी स्टोरियाँ। तो उन्होंने मतलब ना क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा शौक है कि हॉरर स्टोरी सुनने का। तो हम जब गर्मियों का टाइम आता था तो हम बाहर बैठते थे, सारे जने बाहर बैठते थे और ऐसे ही गप्पे शप्पे मारते थे। तो हम अपने दादाजी को कहते थे कि हमें जो है वो भूत वाली कहानी बताओ, और उन्होंने हमें यहाँ की एक स्टोरी बताई थी कि यहाँ पे एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे ना भूत जो है वो रहते थे और क्या करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। हाँ, जिन्हें जो है वो जिन कहा जाता है। फिर मुझे नहीं पता ये रियल है या फेक है, मुझे ना बिलीव भी है और उतना बिलीव भी नहीं है, मतलब समझो एवरेज जैसा है। तो आप जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप सच में भूतों पे विश्वास करते हैं या नहीं करते। तो चलिए अपनी मम्मी से जानते हैं कि भूत होते हैं या नहीं होते। तो नेपाल वाली मम्मी, क्या आप हमें थोड़ा सा बता सकती है कि भूत होते हैं कि नहीं होते? क्या आपने नेपाल में कभी भूत देखे? नहीं देखा मैंने कभी भी। मम्मी क्या कभी भी नहीं देखे? वैसे मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ये भी बिल्कुल भी नहीं डरती। आप जितना भी डराने की कोशिश करोगे ना बिल्कुल भी नहीं डरती। तो मम्मी ने ना एक स्टोरी सुनाई थी मामू की, यानी कि मम्मी के भाई की। तो क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो स्टोरी को? कौन सी स्टोरी? वो जब मैं बचपन में दीदी जब बचपन में छोटी थी तो वो वाली। हाँ, तो सुनाइए ना, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाइए, प्लीज़ बोलो ना इस पर। नहीं बोलती, कोई खास नहीं है। आई थी चुड़ैल एक रात को मेरे दरवाजे बजाई थी। मेरी मम्मी जो है वो हमें कहानी बता रही है, तो प्लीज़ बताइए क्या हुआ था आपको उस रात, क्या महसूस किया आपने? पूरा ना हमें एक्सप्लेन करके जानना है, क्योंकि जो वो रात वही था, हो गया, आप क्या करें? बताओ, आप नहीं चाहते कि आपकी लड़की की आई व्यूज थी आए? एक चुड़ैल, उसने मारा था दरवाजे को लाते। अब डरे नहीं? मैंने सोचा मेरे भाई ने मारा, उसको दिया गाली खा लिया। उसने बोला मैं नहीं था, मैं नाइट ड्यूटी करने गया। अच्छा, लेकिन सही मजाक नहीं कर रही हूँ, हकीकत में हुई थी रात को, पता है 12 बजे रात। और उस टाइम जो ये दूसरी चुड़ैल थी मम्मी के साथ, मतलब तब पैदा बहुत हुई ज़्यादा छोटी। अच्छा, मैं पैदा हुई थी? हाँ, तू छोटी थी उस टाइम, 3-4 महीने की थी तू। हाय राम, मजाक नहीं कर रही, सच्ची लत्ते मारा था रात को। मैं जिंदा हूँ? मैंने सोचा तेरे मामू है, गोपाल मामू। हाँ, अच्छा। उसको दिया, मैंने गाली खा लिया तो बोलता मैं नहीं था, मैं नाइट ड्यूटी करने गया। मेरी मम्मी ना थोड़े नखरे जैसे कर रही थी, तो चलो मैं ही बता देती हूँ आपको कि असली में हुआ क्या था। थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ मैं।
तो मेरे मामा क्या, मेरे से मजाक किया था ना, बोलता था क्या बोलते एक दिन तेरा को डराऊंगा, मैंने बोला नहीं डरती। अच्छा, हाँ आपने पहले भी बताया था ये। हाँ तो मम्मी के जो भाई थे, यानी कि मम्मी के मामू के सगे मामू के लड़के जो थे, मतलब क्या है ना, मेरी मम्मी जो वो बिल्कुल भी नहीं डरते, बिल्कुल भी। उनको जितना भी कोई डराने की कोशिश करे ना, वो बिल्कुल भी नहीं डरते। तो क्या हुआ, मम्मी के जो मामू के लड़के थे, यानी कि मम्मी के भाई जो थे, उन्होंने एक दिन जो है वो मम्मी को कहा था कि मैं आपको रात को आऊँगा और डराऊँगा। तो मम्मी ने कहा हाँ मैं तो नहीं डरती इन सब चीज़ों से। तो उसी रात को क्या हुआ ना कि मम्मी जिस कमरे में सोई थी, तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मेरी बहन भी छोटी थी, और याद ना मेरा मजाक हंस रहे। चलो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हुआ था कि उस टाइम ना बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब दरवाजे को कोई मतलब बजा रहा था। तो मम्मी ने सोचा शायद उनके भाई हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा गाली दी, तो गाली दी, नेपाली में गाली दी मम्मी ने कि क्यों डरा रहा, तो मुझे छोटी बच्ची है मेरे पास, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह बोला। और फिर लेकिन मम्मी उठे नहीं दरवाज़ा खोलने के लिए, और उसके बाद फिर आवाज़ भी नहीं आई शायद। मम्मी को नींद बहुत प्यारी है। हाँ, और शायद लगता है भूत जो है वो मम्मी के डांट से डर गया, इसलिए उसने भी दोबारा जो है वो दरवाज़ा नहीं बजाया। तो अगले सुबह क्या हुआ, मम्मी ने ये सारी बातें उनको बताई, और वो बहुत ही ज़्यादा कसमें खाने लगे कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, मुझे भी पता है कि आपकी छोटी बच्चियाँ हैं, तो मैं क्यों करूँगा ऐसे। तो फिर जो मम्मी के मामू थे, उन्होंने जो है उस घर की जो है वो असलियत बताई कि आखिर उधर हुआ क्या था। उधर हुआ यूँ था कि एक फांसी दी थी। अच्छा प्रेग्नेंट लेडी जो थी, उन्होंने फांसी दी थी, और जिसकी वजह से वो सब हुआ था उस रात को। और मेरी मम्मी की हिम्मत देखो कितनी ज़्यादा है। सो गाइज मेरे पास जो है वो काम आ चुका है मटर छिलने का। तो अभी मैं मटर छिलूंगी, फिर उसके बाद खाना शाना खाऊंगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। और फिर वैसे कल तो संडे, मुझे लगा कल स्कूल के लिए जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे सुबह। सो गाइस सुबह उठी, और सुबह से ना मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि इतना काम किया ना मैंने आज, घर का इतना ज़्यादा काम किया। सारा घर का काम आज मैंने किया, सिर्फ एक खाना नहीं बनाया, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन और क्या, हाँ दिन के लिए चावल भी मैंने ही बनाए। और इसने कुछ भी नहीं किया आज सारा काम मैंने किया। और अभी मुझे कंघी की जा रही है, क्योंकि मम्मी घर में नहीं। वैसे इसको अच्छे से नहीं आती है बाल बनाने, लेकिन फिर भी मुझे भी नहीं आते, तो फिर तो बनवाना ही थे ना मेरे से। वो देखो मेरी दोस्त चिड़ौली, एक का नाम है पिंकी, एक का नाम है चिंकी। पिंकी नहीं, ये तो चिंकी है। चिंकी चिंकी, वो देखो कैसे देख रही है। चिंकी पिंकी पिंकी पिंकी, वो देखो कैसे देखती है। देखा फिर गाइस, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये संडे आता क्यों है। इस संडे में इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है, मैं आपको क्या बताऊं। अभी मेरी मम्मी का बुलावा आया है, और अभी मम्मी को घर से जो है वो दूध पहुँचा के देना है मम्मी की दुकान पे। तो इसलिए अभी मैं बोल रही हूँ मेरी बहन को कि मेरी जल्दी जल्दी गुट्टे कर, फिर मैं दुकान जाऊँगी। कोई जूस पिलावे पिलावे, उसकी तरह दिखा, उसकी तरह, उस बुक्खड़ की तरह दिखा, पिलावे जूस 10 रुपये का, पिलावे ना। दुकान से इतना भी नहीं कर सकता अपनी बहन के लिए। हंस क्या रहा है? अभी तो खूब बोल रहा था जब कैमरा ऑन नहीं था, अब बोल, बेइज्जती हो गई ना। पिलावे जूस आ गया, देखा ऐसे होते कभी नहीं। निकल दफा, बुक्खड़, एक नंबर का बुक्खड़। आना है वापस, तूने इधर ही वापस आना मुड़ के। क्या बोल रहा था? अभी मैं को वो 200 दिए, वो कहाँ डाल तू ना? मत तू ड्रीम लेवल में 3 करोड़ मत जीत रहा था। ड्रीम लेवल अभी दिए ना इसको 200, मैंने 200 लेने के बाद बोली झूठ बोल रहा है, खोजता झूठ, कुछ नहीं दिया। ड्रीम लेवल पे किसने? कुछ भी है, जैसे मैं गेम में खेलती नहीं, और ऐसे गेमों के मुझे नाम भी याद नहीं रहते। मैंने सुना था शाम को 200 लिए, वो भूल गई। देख, हाँ, अब कैमरा आया तो वो 200 लिए। झूठा। अभी 10 रुपए थे हाथ में, तो मैंने कहा जूस पिलाने के लिए, जूस भी नहीं, एक 10 रुपए का जूस नहीं ला सका है। जो अभी 200 लिए तो वो भूल गई। अब बुलाएंगे। चल झूठा, एक नंबर बुक्खड़। कल रानी जूस पिलाया था। कौन सा जूस? दोबारा बोलना। दुकान पे नहीं गए थे हम, रानी जूस नहीं पिया। एक नंबर झूठ, एक नंबर फ्रॉड, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं पिलाता। जब से पैदा हुआ 1 रुपये की चिंगम तक नहीं खिलाई। एक बार दुकान में कुल्फी खिलाई थी बस, वो अभी भी मुझे याद है, वो भी 5 रुपए की बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। खाने के बाद भूल जाती है, इनको ये याद ही नहीं रहता, इनको थोड़ा
काजू बादाम झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पे आप कोई गौर नहीं कीजिए। वैसे गाइस मेरा भाई बहुत ज़्यादा मेहनती है, देख सकते हैं आप कितने कपड़े बेचारे ने आज धोए। वाह 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 वाह। और इतनी गर्मी हो गई है और अभी भी ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहाता है। गर्म पानी में कम नहाए। नहाता है तू झूठा, ठंडे पानी से नहीं नहाता है। हाँ बड़ा है। गाइस इन्हीं बातों के साथ अलविदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। तो अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद लगे आपको तो लाइक कमेंट शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams.